हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। बेटा, लास्ट में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ कर रहे थे। हमने इनफाइनाइट शीट के थ्रू, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के थ्रू एंड जस्ट हमने इस वीडियो के पहले कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस में। ठीक है, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो कंडक्टर में तो आपको ये पता है कि इनसाइड चार्ज नहीं होता है, चार्ज ज़ीरो होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के अराउंड, उसके सरफेस पे होता है। कहाँ पर होता है? कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज कहाँ पर होता है बेटा? सरफेस पे होता है। ओके, तो क्या होगा कि हम नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले लें, क्योंकि कंडक्टिंग वाली तो हमने समझ ली। कंडक्टिंग में आप ये भी समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है या उस टाइम पे बिजली एकदम चमकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप सेफ फील करना चाहते हो तो आप एक कार में बैठोगे या फिर पेड़ के नीचे खड़े रहोगे। तो आप कार में बैठोगे, क्यों? क्योंकि कार क्या है बेटा? कंडक्टिंग बॉडी है। जब थंडरिंग होगा, बिजली गिरेगी, ठीक है, तो कार के ऊपर चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि कार की जो बॉडी है वो तो कंडक्टर से मिल के बनी होती है ना, मेटल से बनी होती है। तो यहाँ पे कार की जो बॉडी है वो कंडक्टर हो गई, वो एक शील्ड हो गई आपके लिए। अंदर आप बैठे हो तो जो चार्ज है वो उसके सिर्फ आउटर सरफेस पे ही जाएंगे, और आउटर सरफेस के थ्रू क्या होंगे? जो व्हील्स होते हैं उसके, वो पूरी तरह रबर के नहीं, थोड़े बहुत मेटल के भी बनाए जाते हैं, कंडक्टर के भी बनाए जाते हैं, ताकि जो चार्ज है वो पूरा फ्लो होके व्हील के थ्रू क्या कहाँ पे चला जाए? अर्थिंग में। ठीक है, अर्थिंग में चला जाएगा तो आप सेफ रहोगे। तो इस तरह से हम कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये जानना है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो होता है, क्योंकि चार्ज नहीं होता है। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कंडक्टर की बात की थी। ओके, जो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही थी। आज हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्जेस होते हैं वो पूरे ओवरऑल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली। यहाँ पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये जो आपका रेड कलर का जो दिख रहा है बेटा, ये पूरा जो है ये क्या है? आपका स्फीयर। ठीक है, आर रेडियस का स्फीयर ये है रेड कलर का। ये जो मैंने ब्लू कलर का पूरा सर्कल बनाया, स्फीयर बनाया है, ये बेटा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, हम इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको कहाँ पर फाइंड आउट करना है? इंटरनल पॉइंट पे। इंटरनल पॉइंट मतलब अंदर, इस स्फीयर के अंदर अगर आपने एक पॉइंट लिया है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जो सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ओके, अब ये पूरा जो चार्ज है ये तो कंसीडर नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर R डिस्टेंस के लिए जो स्फीयर है वही चार्ज कंसीडर होगा। ओके, तो अब वो चार्ज कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो देखो पूरे स्फीयर के लिए जो चार्ज डेंसिटी होगी रो, ठीक है, पूरे स्फीयर के लिए जो हमने चार्ज लिया है वो Q है। तो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे ये वाला जो है आपका जो टोटल चार्ज है, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर। ये बड़ा वाला जो स्फीयर है हमारा, जो एक्चुअल स्फीयर, इसका रेडियस कितना है बेटा? आर, कैपिटल आर। तो यहाँ पे आर क्यूब हो गया। अब ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, चाहे आप बड़ा वाला स्फीयर लो या छोटा वाला इमेजिनरी स्फीयर लो। अब हम आर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस के लिए, रेडियस के लिए जो हमने गॉसियन सरफेस यूज़ किया है, वहाँ पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ही चार्ज होगा। अब ये चार्ज और ये वाला चार्ज डिफरेंट होगा। इसके अंदर वाला जो चार्ज है वो हमने मान लिया Q इनसाइड। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी के अंदर हमें चार्ज फाइंड करना है, मतलब Q इनसाइड फाइंड करना है। तो Q इनसाइड इज इक्वल टू, इसको सब्जेक्ट किया तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब रो की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर पुट कर दी। तो आपका जो Q इनसाइड आया वो Q के फॉर्म में, टोटल चार्ज के फॉर्म में आया Q इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, एक्चुअल रेडियस। ये समझ में आ गया आपको? बस अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। अब यहाँ पे सिंपली ये सब करने के बजाय आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मतलब कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना बेटा, ये होता है Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर, हम ये छोटा वाला स्फीयर ले रहे हैं तो आर क्या है?
स्मॉल, तो यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ये वाला जो छोटा स्फीयर है मतलब गॉसियन सरफेस है, इसमें हमें चार्ज लेना है क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये तो चार्ज भी जो इनसाइड वाला होगा तो ये इनसाइड वाला चार्ज, क्यू इनके प्लेस पे ये वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में ये वाला स्टेप, तो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो आर है अगर मैं आर इज इक्वल टू 0 कर दूँ, मतलब सेंटर पे कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, धीरे 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 अगर आप जाओगे सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये जो आर है ये ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लीनियरली ये बढ़ रहा है। डायरेक्टली का मतलब क्या है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब ये सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब सरफेस पे करना है तो आर स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर दो, क्योंकि सरफेस पे जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो सरफेस पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये। ठीक है, ये सरफेस पे आ गया, ये इनसाइड आ गया, आउटसाइड, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। तो आउटसाइड अगर मैं इस तरह से यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करूँ तो बेटा आउटसाइड के लिए तो ये पूरा एक पॉइंट चार्ज जैसा ही है। ठीक है, पूरा जो चार्ज है वही है और इस पर जो चार्ज है वो क्यू है, तो हम क्यू बाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस है यहाँ पे पॉइंट मान लिया आउटसाइड में पी, तो इसका रेडियस भी हम आर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आउटसाइड में ई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर जो है वो धीरे धीरे अगर पॉइंट को आप बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस पॉइंट आप इससे दूर ले जाओगे, इसका मतलब आर स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट की। ओके, ये अब इसके थ्रू हम ग्राफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डिस्टेंस के बीच में। तो देखो इनिशियली तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब लीनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, तो सरफेस तक ही होगा ना, सरफेस के बाद में फिर कम होता जाएगा। तो सरफेस तक मैक्सिमम हुआ, आर इज इक्वल टू आर तक मैक्सिमम हुआ, और फिर उसके बाद में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ये कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, क्लियर? ओके, देखो टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके, देखो एक स्फीयर है आपका ये, ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और इसका रेडियस कितना है बेटा, आर है, वो चार्ज क्यू, और चार्ज कितना है बेटा, क्यू। नॉन कंडक्टिंग है मतलब इसके पूरे सरफेस पे अंदर भी चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ये वाली जो एप्लीकेशन हमने की है इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब 2 है तो मैंने एक ही बनाया अभी। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, सेकंड की मान लेते, बना ही लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड वाला, इस पर भी चार्ज क्यू है बेटा, और इसका भी जो रेडियस है वो आर है, और चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यहाँ पे द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3r। मतलब फर्स्ट का सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पर बना लूँ तो बेटा ये वाला आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये इसको मैं सेंटर मान लेती हूँ। ठीक है, ये ओ, इसको सेंटर मान लेती हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, और 3r पे सेकेंड वाले का सेंटर है। ठीक है, तो ये आर हुआ, ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ये आर ही होगा, है ना, ये आर हो गया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया ये आर और सेंटर पे 3r। ठीक है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया बेटा सेंटर टू सेंटर स्फीयर का 3r हो। अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिफरेंट पॉइंट्स पे। एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे इस पॉइंट को मैं ए मान लेती हूँ, तो ए पॉइंट पे। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये ए पॉइंट है। एक्स इज इक्वल टू r/2 मतलब यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका बी। ठीक है, 3r/2 तो ये r हो गया। ठीक है, ये पूरा r और r/2 ले लो, तो ये टोटल r है, तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा बेटा 3r/2। ठीक है, ये इतना r है और ये r/2, दोनों को ऐड करोगे तो 3r/2 हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी और x इज इक्वल टू 4r मतलब यहाँ पर। ठीक है, इतना 3r है, तो और r ऐड कर दो तो 4r हो जाएगा, तो डी पॉइंट पे।
मतलब ABCD इन सभी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है और डायरेक्शन भी फाइन करना है। इतना आपको क्वेश्चन में क्लियर हुआ? अभी तक ये क्वेश्चन ही चल रहा था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो उसके पहले हमने जो लास्ट में अभी मैंने जो पढ़ाया आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो कितना होता है? 1/4πε0 Q स्मॉल r होता है डिवाइड बाय r³। ओके, ठीक है। ये कैसे फाइंड करोगे आप? तो यहाँ पे डायमेंशंस देख लीजिए। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में r² होता है, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन इक्वल होगा, ठीक है। तो एक ये होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उससे हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से यहाँ पे बाई 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये 4/3 आ गया। तो ये 3ε0 को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, 4/3 को मैं ये क्यू के अपॉन में लिख लेती हूँ, ठीक है। ये आर जो है वो इस तरह से, ये है आपका 4/3 पाई, और ये r³ जो है मैं साथ में लिख लेती हूँ। तो ये जो है बेटा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन गया। तो ई इनसाइड जो होगा बेटा, वो वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं रो, और ये हो जाएगा r3ε0, ठीक है। तो इनसाइड में अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो इस तरह से लिखना है। जो भी रेडियस दिया हुआ r के प्लेस पे हम वो लिखेंगे। ओके, अब आउटसाइड अगर सरफेस पे है, तो सरफेस पे तो आपको यहाँ पे सरफेस के लिए ये कैपिटल R कर देंगे, ठीक है, या जो भी रेडियस दिया हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। अब आउटसाइड के केस में क्या करना है आपको? तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है? ऐसे ही बनाओ, 4πε0 Q/r², ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे रो के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। रो के फॉर्म में बनाना है तो मैं क्या करती हूँ, r³ को मल्टीप्लाई करती हूँ और r³ को डिवाइड करती हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, बस इससे आप कर लो। ये हो जाएगा आपका r³ या r³, ये वाला जो r³ है यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। ये 3ε0 लिखा है, ये q, ये 4/3 पाई r³, ये डिवाइड बाय r³ जो है ना, वो ये वाला यहाँ पे लिखा है, वो डिवाइड बाय ये r² है यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो आउटसाइड के केस में जो डेंसिटी होगा, रो r³ डिवाइड बाय 3ε0 r², ठीक है। आउटसाइड में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आउटसाइड में हम क्या लगाएंगे? ये वाला फार्मूला। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपको फाइंड करना है एट x = 0, ठीक है। फर्स्ट फाइंड करते हैं x = 0। x = 0 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट, ये फर्स्ट आप स्फीयर मान लें, ये सेकेंड स्फीयर। तो फर्स्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा बेटा? 0 होगा ना, सेंटर पे अभी हमने पढ़ा था। और सेकेंड के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो 1/4πε0। अभी इसके लिए ये आउटसाइड है, इसके लिए ये वाला चार्ज आउटसाइड है, तो चार्ज कितना है इसके लिए? Q, ठीक है। और आउटसाइड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है, ठीक है। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है Q/r², ठीक है, r²। ओके, r मतलब जो डिस्टेंस है, तो इस स्फीयर के थ्रू ये पॉइंट A का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? यहाँ पे ये सेंटर से इसके सेंटर पे जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3r। ओके, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 3r, ध्यान से देखना, 3r²। ओके, ये E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/, यहाँ पे ये 3 3 = 9 और 9 4 = 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो 36πε0 Q/r²। ओके, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो E1 तो 0 है, E2 की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, मतलब इस साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड होगा, डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट साइड। अब सेकेंड वाला फाइंड करते हैं, x = r/2, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम इसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब देखो सेकेंड r/2 डिस्टेंस के लिए, तो ये तो इनसाइड पॉइंट हो गया, इसके लिए ये इनसाइड पॉइंट हो गया r/2, ठीक है, जो बी पॉइंट पे। तो E1 हो जाएगा, जो इनसाइड में हमने फाइंड किया था ना फॉर्मूला, 1/4πε0 क्यू बाय, जो रेडियस है वो तो r/q ही है, r/q भी लिखेंगे यहाँ पे। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है r/2, तो यहाँ पर हम r/2 लिख लेंगे। तो ये r से r कैंसिल और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 8πε0 q/r²। ओके, इसके थ्रू अवे मतलब इसके थ्रू राइट साइड हो जाएगा। ओके, अब E2 क्या होगा? E2 मतलब इस स्फीयर के थ्रू यहाँ पॉइंट बी पे, तो आउटसाइड का फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। तो 1/4πε0 q/r² मतलब कितना है, ये डिस्टेंस है r, ये वाला r है, ठीक है, और ये r/2 मतलब 2r + r/2 है। कितना है, इससे जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 2r + r/2, इसका मतलब क्या है 5r/2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5r/2। ओके, 5 का 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो E2 जो है वो हो जाएगा आपका 1/25πε0 q/r², ठीक है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए तो इधर होगी, लेकिन इसके लिए इस साइड होगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। E2 के लिए ये लेफ्ट साइड होगी, और ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला E1, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और इसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो ओवरऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। और अब थर्ड वाला जो पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग है, यहाँ से 3r/2 डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए अवे मतलब इस डायरेक्शन में, और इसके लिए भी डिस्टेंस इक्वल है, सेम ही है, तो डायरेक्शन ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। मैग्नीट्यूड जो है E1 और E2 का, यहाँ पर x = 3r/2 पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों का इक्वल होगा, 1/4πε0, ठीक है, ये आउटसाइड ही है दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा q/r², r² मतलब 3r/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9r², 4, तो 4 से 4 कैंसिल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम ही है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ई नेट अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका x = 4r मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए तो ये आउटसाइड ही है, तो E1 और क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब डायरेक्शन फर्स्ट के लिए ये हो जाएगी, ठीक है, और सेकंड के लिए भी, ये दोनों के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन राइट साइड होगी दोनों की, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी बेटा, राइट साइड, तो मैंने डायरेक्शन लिख दिया। अब E1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q/r², कितना डिस्टेंस से, यहाँ से 4r, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का मतलब 16r², ठीक है। तो E1 की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 16 चौक 64 πε0 q/r²। और E2 के लिए डिस्टेंस कितना है, r, ओके, ये r हो जाएगा डिस्टेंस, तो 1/4πε0 q/r², ठीक है, सरफेस पे ये ओवरऑल क्वेश्चन है। ओके, मैंने धीरे धीरे समझाया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, ये यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया हमने, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, रेडियस r, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका एक स्फीयर है, या दिख रहा है पूरा फिल्ड है, ये स्फीयर है। इसमें से क्या किया, ये इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है बेटा, मतलब ये सेंटर एग्जैक्ट ये वाला जो सेंटर है यहाँ से ये रेडियस है, और ये जो आपने लिया है स्फेरिकल केविटी ऑफ रेडियस r/2, ठीक है, ये पूरा r है, तो ये हाफ जो डिस्टेंस है ये r/2, ये हमने जो स्फीयर में से ये जो निकाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं केविटी। यहाँ पे देखो ये खाली हो जाता है, इसको बोलते हैं केविटी,
ठीक है, आया समझ में। तो इस पार्ट को जब हम निकालते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है स्फीयर की बात करें वॉल्यूम, तो नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम इस पर कंसिडर करते हैं। ठीक, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब रिमूव करते हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, किसी भी चीज़ को हम ऐड करते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है आउटसाइड, मतलब ये पॉइंट ए, ठीक है, आउटसाइड है, बाहर है, जस्ट सरफेस के बाहर। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू दिस होल स्फीयर एंड ड्यू टू दिस कैविटी। ओके, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब 1 बाय 1 हम करेंगे। तो हमने ये इनसाइड के लिए रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ठीक है, और आउटसाइड के लिए रो कैपिटल R क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, और सरफेस के लिए R के प्लेस पे कैपिटल R रखना है, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये जो स्फीयर, जो रिमेनिंग स्फीयर, ये जो होल है, ठीक है, ये रिमेनिंग स्फीयर कैसे बना, तो ये पूरा जो स्फीयर लिया है हमने ये, और इसमें से ये वाला जो पार्ट है वो माइनस कर दिया, ठीक है, तभी बना है ये। तो हम इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इस पर नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कंसिडर करें, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो तो यहीं से हमें कंसिडर करना है। ओके, इसका मतलब जैसे अगर मैं ए की बात करूँ तो ओ की बात करूँ, मतलब एट सेंटर की बात करूँ, तो जो बड़ा वाला स्फीयर है, ठीक है, उसके लिए जो सेंटर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, ये फर्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं, ये सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, 0, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है। और सेकंड E2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अब ये इसके लिए, ये तो बाहर है, आउटसाइड है, तो और जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, R/2, ठीक है, ये जो कैविटी है इसके लिए डिस्टेंस R/2 है। ओके, E2 मतलब ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट है, सेकंड स्फीयर के थ्रू सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, तो आउटसाइड का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, रो R क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे R स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, जो यहाँ पे जितना डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और R/2 इसका मतलब क्या है, जो हम स्फीयर ले रहे हैं उसका रेडियस, तो उसका ये वाला जो रेडियस है कैपिटल R, एक्चुअली में ये R/2 है, क्योंकि ये स्मॉल कैविटी का जो रेडियस है वो R/2 है ना, इसलिए। और ये जो डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है तो R/2 पे, तो ये R/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो E2 हो जाएगा आपका रो, यहाँ R क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये 3 है, एप्सिलॉन नॉट है, ये R स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 2 सा 8, और ये R स्क्वायर से क्यूब। तो E2 जो आया बेटा, E2 आया वो रो R डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा, कितना आएगा, रो R डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये नेगेटिव, हमने क्या कहा, इसको नेगेटिव कंसिडर करना है, नेगेटिव से टूवर्ड्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, ओके, मतलब इसी की तरफ होगा, तो लेफ्ट साइड में। अगर पॉजिटिव होता तो अवे मतलब राइट साइड में होता, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, लेफ्ट साइड, ठीक है, उसी की तरफ, ठीक है। अगर आप ये फाइंड करो ना तो इसको देख के करना, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, अब देखो बी पॉइंट मतलब कहाँ पे, ए पे करना है, 8 पॉइंट ए मतलब आउटसाइड पे हमने पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे आउटसाइड पे अगर आप पॉइंट लेंगे तो इस स्फीयर के थ्रू जो डिस्टेंस होगी वो कितने होगी, R, क्योंकि रेडियस कितना है R, और आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है, आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है रो R क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसका रेडियस तो इतना ही है, तो हमने R लिखा, अगर रेडियस R/2 होता तो R/2 लिखते। अब ये R जो है ये कितनी डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो R डिस्टेंस पे ही निकालना है, यहाँ पे R स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो जो आउटसाइड मतलब सॉरी आउटसाइड नहीं, E1 कर लो, क्योंकि फर्स्ट स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो E1 रो R/3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर?
ये कहाँ पे होगा, तो देखो ये जो है ये पॉजिटिव लिया ना हमने, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, पॉजिटिव है तो। अब E2 ले लेते हैं, E2 मतलब ये नेगेटिव, नेगेटिव के लिए इधर अंदर की तरफ होगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड, अंदर मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा। ओके, आप इससे ओवरऑल भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाएगी, ρr/6 है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट। अब यहाँ पर E1 निकाल लिया हमने, E2 निकाल लेते हैं। E2 मतलब ये बाहर ही आउटसाइड, तो आउटसाइड वाला ये वाला ले लेंगे, ρr³ डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये याद रखना कि जो स्मॉल जो कैविटी ले रहे हैं उसका रेडियस r/2 है, तो यहाँ पे हमें r/2 का क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये r² कितना डिस्टेंस है a के लिए, तो ये पूरा r है और ये r/2, ठीक है, r प्लस r/2 मतलब 3r/2, तो ये हो जाएगा 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसे जब हम इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो E2 हो जाएगा ये r³ डिवाइड बाय 3 इंटू ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9r² और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 से ये कैंसिल और r³ से r² कैंसिल, तो E2 आएगा बेटा ρr, और यहाँ पे 3 2 6, ठीक है, 6 और 6 नमा की 54 मतलब 54 एप्सिलॉन नॉट, ये E2 आ गया। ओके, E2 टूवर्ड्स होगा और ये अवे, पर ये जो डिस्टेंस है ये कम है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ओके, अपोजिट है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट होगा। ओके, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा आपका, E1 माइनस E2, ठीक है। वैल्यूज़ जब इन दोनों की वैल्यूज़ रखोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 17 ρr डिवाइड बाय 54 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कहाँ पर, तो राइट साइड में ज़्यादा है इसलिए टुवर्ड्स राइट। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये दो थोड़े से टफ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और NCERT में भी ये क्वेश्चंस पहले दिए हुए थे, अभी नहीं हैं, पर इस लेवल के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और आपको इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊँगी। ओके, यस, अगर आपको NCERT के एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज चाहिए तो आप इसी चैनल के शॉर्ट्स में देख सकते हैं। शॉर्ट्स में मैंने सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।